हेलो एवरीवन। हम बात करने वाले हैं आज मनकीज़ डिजीज़ की। तो मनकीज़ डिजीज़ देखिए, ये एक्स लिंक रेसेसिव होता है और एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है। और ये कॉज क्यों करता है, क्यों होता है? तो इम्पेयर्ड कॉपर एब्जॉर्प्शन। इसमें कॉपर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, या कॉपर का ट्रांसपोर्ट जो होगा वो इम्पेयर हो जाएगा। और क्यों इम्पेयर हो गया ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन? तो ड्यू टू डिफेक्ट इन मैंकीज़ प्रोटीन। तो मैंकीज़ प्रोटीन में डिफेक्ट की वजह से इसका ट्रांसपोर्ट या तो डिफेक्टिव हो जाएगा या तो एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो जाएगा कॉपर का। और ये मंकीज़ प्रोटीन होता क्या है? तो देखिए ATP7A। तो ATP7A ये मंकीज़ प्रोटीन का जीन होता है और ये कॉपर एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए यहाँ वही बताया गया कि ATP7A अगर ये डिफेक्टिव होगा तो एब्सेंट कॉपर। तो ATP7A इससे एब्सेंट कॉपर याद रखना है। ये ज़रूरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए ATP7B में जब डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है ना, तो कॉपर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है। और ये विल्सन डिजीज़ की कंडीशन में हमको देखने को मिलता है। तो विल्सन डिजीज़ की कंडीशन में ATP7B देखने को मिलता है और इसमें कॉपर बिल्डअप हो जाता है बॉडी के अंदर। और जबकि ATP7A में एब्सेंट कॉपर कॉपर एब्सेंट रहता है। तो ए से हम याद रखेंगे कि एब्सेंट वाली डिजीज़ है। और एब्सेंट वाली डिजीज़ कौन सी होती है? मैंकीज़ डिजीज़ होती है। ठीक है। और अगर बी की बात आ जाएगी तो एब्सेंट वाली नहीं होगी, यानी इसमें कॉपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ATP7A अगर आ रहा है तो हम जान जाएंगे कि एब्सेंट कॉपर एब्सेंट है। और जब कॉपर एब्सेंट है यानी मंकीज़ डिजीज़ की बात की जा रही है, ये इसका निमोनिक है। और ये हो गया। और विल्सन डिजीज़ में ATP7B डिफेक्टिव होता है, तो वहाँ पे कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है, कॉपर बिल्डअप हो जाता है बॉडी में। तो बी से देखिए हम इसको याद रख सकते हैं कि कॉपर बिल्डअप। तो ATP7A तो कॉपर एब्सेंट बॉडी में, और ATP7B तो कॉपर बिल्डअप। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अब होता क्या है, जब इसका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? लीड्स टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज। तो लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी जो है ना, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए जब लाइसाइल ऑक्सीडेज की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो देखिए लाइसाइल ऑक्सीडेज जो ये ट्रोपोकोलेजन है इनकी क्रॉस लिंकिंग कराता है, तो क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग लाइसाइल ऑक्सीडेज की मदद से होता है। ये कॉपर डिपेंडेंट होता है, और जब कॉपर का डिप्लेशन हो जाएगा, कॉपर की कमी हो जाएगी, तो इनकी क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। तो वही है कि लीड टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ लाइसाइल ऑक्सीडेज, कॉपर इज ए नेसेसरी कोफैक्टर। तो इसके लिए कॉपर जो है नेसेसरी कोफैक्टर है। उसकी वजह से क्या होगा? डिफेक्टिव कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। तो ये जो कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग है ना, ये डिफेक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से देखिए रिजल्ट इन ब्रिटल या किनकी हेयर। तो किनकी हेयर हमको देखने को मिलेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल डिले हमको देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा, और इंक्रीज रिस्क ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो सेरिब्रल एन्यूरिज्म का रिस्क जो होगा ये बहुत बढ़ जाएगा। तो ये हमने मंकीज डिसीज में देखा। इसमें मेनली क्या होता है कि हमारी बॉडी में कॉपर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और यहाँ पे जो ये वर्क करता है, देखिए ATP7A है, तो इससे कॉपर एब्सेंट ये हो गया। और जब कॉपर एब्सेंट हो जाएगा तो ये लाइसाइल ऑक्सीडेज जो इंजाइम है हमारी बॉडी में, ये काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो ये जो क्रॉस लिंकिंग है कोलेजन की, ट्रोपोकोलेजन की, ये क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। उसकी वजह से कोलेजन वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको किन की हेयर देखने को मिलेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट डिले देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया और इंक्रीज रिस्क ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत याद रखने वाली चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए ATP7A एब्सेंट कॉपर, और ATP7B अगर है तो कॉपर बिल्डअप। ठीक है, तो ये ए से एब्सेंट और बी से बिल्डअप।